कल के सेशन में दोस्तों अपन ने जनरल इंग्लिश में टेंस नाम के चैप्टर को शुरू किया था। काफी कुछ मोटी मोटी बातें मैंने बता दी थी इसके बारे में। रिकैप के रूप में आपको मैं रिव्यू आपका करा देता हूँ एक बार। रिकैप में मैंने आपको टेंस बताया। उस टेंस में इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई थी और टेम्पस का अर्थ ही फिर बाद में टेंस में हुआ और जिसका मैंने अर्थ बताया था काल या समय। ठीक है। और दोस्तों समय बताना हो तो सबसे अहम रोल होता है वो वर्ब का। तो वर्ब क्या क्या बताया कि मैंने कल बताया था, एक तो टेंस, एक वॉइस और एक मूड। ठीक है। एक तो ये काल, ये वाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये आप ले लो वर्ती जो काम करने के लिए मूड होते हैं। मूड से ही बनता है दोस्तों मॉडल्स। ठीक है। उसके बाद में मैंने इसकी परिभाषा भी बताई थी कि वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स द रिलेशन विद टाइम रिलेशन इज कॉल्ड टेंस। तो टाइम रिलेशन को बताने के लिए अपन को क्या प्रयोग करना पड़ेगा? टेंस होगा, टाइम रिलेशन। ठीक है। तो टाइम मैंने आपको कल बताया था है था गा के रूप में। मेरा इस प्रीवियस वीडियो टेंस पर देखना, उसमें आपको मालूम पड़ेगा। है में आपको बताया था प्रेजेंट। मैं रिकैप कर रहा कल वाली क्लास का। था में पास्ट और गा में फ्यूचर। ठीक है ना। इसमें आपको तीनों के मैंने चारों के चार कॉमन पार्ट बताए थे। अभी तो टेंस 12 होंगे अपने। प्रेजेंट भले ही हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो इंडेफिनेट या दोस्तों इसको ले लो सिंपल भी आप कई बार बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसको कॉन्टिन्यूस बोलना है, इसको कॉन्टिन्यूस बोलना है। तीसरे भाग को अपने को परफेक्ट बोलना है। चौथे भाग को अपने को बोलना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो ये हो गए तीन मुख्य टेंस और चार उपभाग तो अपने पास कुल हो गए सर। फिर मैंने आपको दोस्तों बताई थी कल एचवी में आपको बताए थे मैंने 24। ठीक है। वर्गीकरण में भी मैंने आपको बता दिया था डू, डिड और मॉडल्स 13 16 तो वो हो गई। 5 बी वाली फॉर्म होगी और 3 होगी एफ वाली फॉर्म। तो आप कल वाले वीडियो में देख लेना, एचवी आपको बता दी थी। उसके बाद में मैंने टेंस का चार्ट बना के भी आपको एचवी और एमवी दोनों लिखा दी थी। ठीक है ना। चार्ट को एक बार याद कर लेना तो हो जाएगा। ठीक है। एचवी एमवी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी सर हिंदी का सेंटेंस है और तुरंत ही उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है बिना टेंस सीखे, तो मैंने उसके लिए भी दो बात बताई थी कि कोई भी हिंदी का वाक्य हो उसके एकदम एंड में देखना है। तो बिल्कुल ठीक एंड में देखेंगे। टेंस की पहचान आपको अगर करनी है तो ये भी कल के क्लास में मैंने बताया था। तो ठीक एंड में तो आपको टेंस मालूम पड़ेगा और उससे ठीक एंड से पहले, ठीक एंड से पहले आपको उस टेंस का प्रकार या आपको कौन सी वर्ब लगानी है वो आपको मालूम पड़ेगा। ये था दोस्तों अपने कल की क्लास। आज अपन देखा है टेंस पार्ट 2, आगे बढ़ाएंगे इसको। तो एक बार पुनः आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। आज टेंस पार्ट 2 को अपन आगे बढ़ाएंगे, नई चीज सीखेंगे, किस तरह की इनकी वाक्य रचना रहती है। आज मैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर बताऊंगा। स्ट्रक्चर में आपको मैं जो फॉर्मूलेस कॉमन होते हैं सभी टेंसों में वही लागू होते हैं, सिर्फ क्या बदलाव होता है और किस तरह से कितना इजी है आप इस क्लास को देखना न भूले। आपकी सारी टेंस संबंधी टेंशन है वो दूर हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे। ठीक है ना। आज देखिए दोस्तों अगला अपना जो रहेगा सेशन उसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि सेंटेंस को अधिकतम कितने भागों में अपन बांट सकते हैं। सभी टेंस में वही लागू होंगे और उनकी स्ट्रक्चर भी देखना कितनी नॉर्मल और कॉमन है, क्या चेंज करना है, सिर्फ किस तरह से घुमाना है वाक्य को, वो सारी आज की क्लास में आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि मैं एक एक टेंस को भी पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप पूरा भी उसका देख ले कि टेंस में कोई बड़ी बात नहीं है, नाम से घबरा जाते हैं। तो टेंस की आपकी टेंशन मैं बिल्कुल ही दूर कर दूंगा। पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में सेंटेंस के टाइप्स देख ले कि अधिकतम अपन टाइप्स कितने बना सकते हैं।
तो सेंटेंस टाइप्स में सबसे पहले लेंगे अपन एफर्मेटिव। क्या लेंगे दोस्तों? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव को आप बोल सकते हो सिंपल भी बोल सकते हो, और हिंदी में इसको कहते हैं साधारण। ठीक है, जिसमें कोई ना कोई काम होता है। दूसरा प्रकार लेंगे दोस्तों अपन नेगेटिव। ठीक है, नाम से मालूम होता है नॉट का प्रयोग होगा और इसमें कोई काम नहीं होता, इसलिए इसको नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तीसरा सामान्य प्रश्न रहते हैं, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं, जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं। और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके जो आंसर है वो सिर्फ यस नो में दिए जाते हैं, कोई नई जानकारी नहीं मिलती है, यानी कि एचवी से शुरू होते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में इन दोनों का कॉमन रूप, दोनों को अगर मिक्स कर दे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य नॉट भी लगेगा और एचवीबी का भी प्रयोग होगा। हिंदी में लिखो तो आप बोले लिख लो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है दोस्तों, और अंतिम प्रकार पांचवें में अपन लेंगे WS टाइप। ये पूरी फैमिली होती है WS की। मैं आपको बता दूंगा कि WS में 12-13 मेंबर होते हैं, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है। तो WS टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होते हैं, यानी इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपके जितनी टेक्स्ट बुकों में कहीं भी अनसीन पैसेज वगैरह जो भी प्रश्न आते हैं वो WS टाइप के ही आते हैं। ये WS टाइप रहेगा और इनके आंसर दिए जाते हैं हमेशा पहले वाले प्रकार में, यानी इसमें दिए जाते हैं। किसमें दिए जाते हैं? एफर्मेटिव में। और मैं इसमें जो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया और 5 ये हो गया। अपन हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे क्योंकि अपनी हिंदी मजबूत है तो इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हिंदी में भी ये 5 प्रकार होते हैं, तो मैं हिंदी के वाक्य लिख के ये आपको बदलाव करके बताऊंगा कि किस तरह से अपन इंग्लिश इनकी बना सकते हैं। तो एक एक वाक्य की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे कि एफर्मेटिव की क्या रहेगी, नेगेटिव की क्या रहेगी और इंट्रोगेटिव की क्या रहेगी, इसकी क्या रहेगी और इसकी क्या रहेगी। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हिंदी से अपन इसको इंग्लिश में बनाएंगे। क्या करेंगे? हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। देखिए दोस्तों, पहले स्ट्रक्चर के रूप में सामने वाक्य है एफर्मेटिव सेंटेंस, और इसको बोल सकते हैं आप सिंपल। ठीक है, अब इसमें सिंपल वाक्य रहेगा तो सर फार्मूला क्या रहेगा? फार्मूले में मैंने कहा ना, ये जो आपको कल मैंने बताई थी एचपी और एमपी, ठीक है ना, ये तो मस्ट रहेगी। और उसके बाद में आगे जो लगता है वो इंजन के रूप में सब्जेक्ट काम करता है, और थर्ड क्लास में अदर वर्ड जो लगता है वो अदर में आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। कैसे लगता है अभी मैं फार्मूला आपको बता रहा। जैसे सिंपल का क्या फार्मूला रहेगा? सबसे पहले काम कौन कर रहा है तो उसको तो लाना ही पड़ेगा सब्जेक्ट। उसके बाद में उससे लगने वाली जो भी टेंस है उसके अनुसार उसकी एचपी सेट करेंगे, फिर उस टेंस के अनुसार उसकी क्या करेंगे अपन एमबी सेट करेंगे। और यहाँ में अदर वर्ड लिख रहा हूँ, अदर वर्ड सर आप क्यों लिख रहे हो? ऑब्जेक्ट क्यों लिखते हो? ऑब्जेक्ट लिखना है तो बोले ऑब्जेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लीमेंट लिख दो, उससे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे प्लेस भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है, आगे वाक्य कितना भी लंबा हो सकता है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी, उसके बाद एच भी आएगी, फिर एम भी आएगी और फिर अदर वर्ड आएगा। ये अपनी एफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस के रूप में अपनी एरर पूछी जाती है एग्जाम में, वो क्या है? जो मैंने कहा था कि एक्सेप्शंस जो होते हैं वहां से प्रश्न ज्यादा पुट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो टेंस ऐसे है, एक तो प्रेजेंट सिंपल और एक होता है पास्ट सिंपल। इन दोनों में क्या होता है कि इसके जो एफर्मेटिव टाइप के वाक्य रहते हैं उसमें एच भी नहीं आती, तो उसकी स्ट्रक्चर सर कैसे होगी? प्रेजेंट सिंपल की तो ये रहेगी, एस प्लस सीधी एम भी आ जाएगी, एम बी में अभी V1 और उसके साथ ऐसे आई ये जुड़ता है, और उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट है। ये तो रहेगी प्रेजेंट सिंपल। बिल्कुल इजी है, देखेंगे तो वाक्य का उदाहरण भी आपको दूंगा। जैसे अपन लिखते हैं, मान लो वह स्कूल जाती है या वह स्कूल जाता है, तो सी गोज
टू स्कूल। जैसे लिख लो सर आई लव यू, कोई दिक्कत नहीं है, इसी टेंस का वाक्य। अब यहाँ जो आना चाहिए था प्रेजेंट सिंपल के अंदर कौन सी, डू डज, वो नहीं आई। तो डू डज अब कब सर आएगी भी नहीं, क्या आगे आएगी, नेगेटिव से स्टार्ट होगी। मैंने कहा एफर्मेटिव में ये दिया। ठीक उसी तरह से अपना एक टेंस रहता है सिंपल पास्ट का, उसकी स्ट्रक्चर में क्या रहता है, पहले सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहता है। ये रहता है दोस्तों सिंपल पास्ट में, यानी कि यहाँ भी क्या नहीं आया, डीड नहीं आई। जबकि हमको कल चार्ट में मैंने बताया था कि इसकी एचवी क्या रहती है, डीड, और डीड सिंपल में नहीं आएगा। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं मैं, राम किल्ड रावण। बोलिए दोस्तों यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको? ये जो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर बताई, सबके अफर्मेटिव की ये स्ट्रक्चर सभी टेंसों में यही रहेगी। सिर्फ एक्सेप्शन जो अपवाद है उसमें इन दोनों में नहीं रहेगी। और प्रश्न ऐसे पूछता है, जैसे मैं एक आपको उदाहरण देख के बता देता हूं कि किस तरह से डीड आएगा। तो डीड आने के बाद सीधी सी फर्स्ट फॉर्म आनी शुरू हो जाएगी, फिर वी टू हट जाएगी। डीड के साथ तो क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव से हो जाएगी। तो जैसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था पटवार एग्जाम में, और कई प्रकार के एग्जाम होते रहते हैं, तो कॉमन एरर में ऐसे पूछ लिया था, जैसे वाई डिड यू नॉट टुक माई बुक, और फिर लिख दिया था नो एरर। तो दोस्तों उसने दे दिया था ए बी सी और डी, और आपको बताना था कि इसमें से दिए गए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में एरर है। ध्यान से देखो दोस्तों, आराम से मालूम पड़ जाएगा। स्ट्रक्चर चल रही है, बिल्कुल चल रही है, लेकिन आपने यहाँ पे डीड देख लिया, और डीड के बाद यहाँ पे ये टैग की सेकंड फॉर्म है टू, टैग टू टैगन होता है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ एरर है। तो आंसर अपना हो जाएगा बी। बोले दोस्तों कोई दिक्कत? और मैं जब इस टेंस का डिस्क्रिप्शन दूंगा अच्छी तरह से, तब आप वहां पे और भी गौर करना। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं और बाहर आके अपन माथा पकड़ लेते हैं कि यार बहुत सरल था और अपने हाथ से निकल गया। तो बहुत ही आप एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ेंगे तो जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर, आपके जितने भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में 1 by 1 एक बार मेरा चैनल थोड़ा ग्रो अप हो जाए, आपका सहयोग रहा तो एक दिन में सारी क्लासें आपकी परीक्षा से पहले एक बार सारी क्लासें आपको मेरे चैनल पे आप आके देख लो डेमो के रूप में। पसंद आए तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं सीधे ही बता दूं कि मैंने कम से कम 20 से 25 कंपटीशन दिए और असफलता का दौर देखा, और छोटी मोटी गलतियों से मैं रह गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, रहने के बाद भी पढ़ाने का जज्बा आज भी कम नहीं हुआ है, जोश कम हुआ नहीं है। और मेरा आज भी मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल के रूप में काम करता हूँ। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है कि काम ही जब अपना पढ़ाना है, तो जब इतने कॉम्पिटिशनों की तैयारी की, यहाँ तक कि मैंने RS IAS तक की एग्जाम दिए, तो उनके एवज में बहुत सारे मैटर देखने को मिला। कल जैसे बताया था कि फ्यूचर होता ही नहीं, मैंने कहा ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वास्तव में नहीं होता है। कल व्हील सेल सब में डाला था, उसके बाद में बी की फॉर्म डाली थी अपन ने, कुछ किया नहीं था। तो जुड़े रहिए मेरे से, आगे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ नेगेटिव की। कौन सी बताऊंगा? नेगेटिव की, ठीक है ना। अगले क्रम में दोस्तों लेते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव नाम ही आ गया तो मैंने पहले बता दिया, हिंदी में इसको बोलते हैं नकारात्मक, ठीक है दोस्तों। और इसमें प्रयोग होगा नॉट का, क्या इसका प्रयोग होगा? नॉट का। सर एक बार सिंपल वाला फार्मूला लिखता, क्योंकि नेगेटिव का सीखना है ना, तो सिंपल वाला जैसे अभी मैंने लिखा था, तो उसमें करना क्या, कुछ नहीं करना। देखना आप इतना इजीली आप नेगेटिव सीख जाएंगे कि मालूम नहीं पड़ेगा। देखो जैसे अभी सिंपल का मैंने लिखा था, उसको लिखता हूं S + HV + MV + ऑब्जेक्ट, यही तो लिखा था। अब अपने को नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनानी है, तो कुछ भी नहीं करना है,
एचवी के बाद नॉट डालना है, हमेशा ध्यान रखना है। एचवी के बाद नॉट डालने से ही क्या बनेगा इंग्लिश में, वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये ध्यान रखना दोस्तों कि कई एचवी होती है वो दो टुकड़ों में भी होती है। कल आपने देखा था, जैसे हैज बीन देखा था, हैव बीन देखा था, किसी का भाई हैड बीन देखा था, विल हैव बीन, शैल हैव बीन देखा था। तो उसमें क्या करना है कि आप जब नेट नॉट डालो तो इसके पीछे मत डाल देना, इनके बीच में नॉट लगता है। कैसे सर, जैसे हैज नॉट बीन, यानी इस टेंस में ध्यान रखना। जैसे विल हैव बीन है, इतना लंबा शब्द नॉट का लगाएंगे, पीछे लगाओ क्या, नहीं लगेगा, यहां लगेगा, विल नॉट हैव बीन। तो नॉट वाले इंस्ट्रक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, और ये फिर सारे टेंसों में लागू होता है, और सब सारे टेंस में लागू होता है। तो स्ट्रक्चर क्या बन गई सर, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस सिर्फ एक नई चीज जोड़ी है नॉट, उसके बाद में एमवी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन तो रहेगा ही, वो सिर्फ दो टेंसों का मैंने पहले बता दिया, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। अब वहां भी नहीं रहेगा, अब वहां के वाक्यों में भी ये डू डेज भी आना शुरू हो जाएगा और डीड भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा था आई गो टू, शी गोइंग टू स्कूल लिखा था, जैसे ये लिखा था सिंपल, मैंने लिखा था शी गोइंग टू स्कूल, यही तो लिखा था, ठीक है ना। अब इसको इसमें बदलना है तो कुछ नहीं करना, सी है, डू डज में से क्या आएगा, एक वचन है इसलिए डज आएगा, सी डज नॉट, फार्मूले के अनुसार चलना है। गो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, अब ऐसे आई इस लगेगा नहीं क्योंकि डू डज आएगा, गो टू स्कूल। ये हो गया दोस्तों नेगेटिव, ठीक है। यू टुक माय बुक जैसे है, ये सिंपल है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ गई सर, पास्ट सिंपल की, यू टुक माय बुक, तुमने मेरी किताब लिखी। तो नेगेटिव बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले में चले जाओ। यू डिड नॉट, और टुक की सेकंड फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी टेक माय बुक, और बाकी टेंसों को कोई दिक्कत है ही नहीं, बाकी में तो यही फार्मूला चलेगा, ठीक है। अभी जैसे सिंपल अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस लेते हैं, तो सी इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। देख लो ये क्या है दोस्तों, एस है, उसके बाद में ये एचवी है, सब्जेक्ट के बाद में ये हो गई अपनी एमवी, कंटिन्यूस में देख लेना आईएनजी लगता है, उसके बाद में ये अपना अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है जो भी है। तो इस फार्मूले के अनुसार चलना है। ये दोस्तों थी अपनी नेगेटिव की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना अपन तीसरी देख लेंगे, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तीसरी कौन सी, देखिए दोस्तों अपने दो स्ट्रक्चर हो गई, एफर्मेटिव की हो गई, ये आपके सामने रही, ये हो गई नेगेटिव की, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट लगा दीजिए। तीसरा जो अपना है इंटरोगेटिव। अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या करना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस एचवी को आपको आगे लाना है और पीछे क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव साइन बनाना है। कैसे सब बनाएंगे, एचवी आगे ला दो, कोई दिक्कत नहीं, एचवी आगे लाने के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगा दो, और ये क्वेश्चन बोलो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जैसे वही वाक्य था तो उसी को मैं जैसे बनाता हूँ, सी गोइंग टू स्कूल था, ठीक है सर, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बना दिया था सी डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है सर। उसके बाद में आप ये बनाना तो आपको इसको आगे लाना है। तो आपको मालूम है वाक्य की शुरुआत में पहला शब्द जो लेटर होता है वो क्या होता है, बड़ा रहता है। तो डज सी, फॉर्मूले में देख लो क्या है, एमवी, गो टू स्कूल। तो ये इसका क्या अर्थ हुआ सर, क्या वह स्कूल जाती है, तो मैंने इसके अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसके उत्तर जो आएंगे वो यस नो में ही आएंगे, कोई सूचना आपने को नई सूचना नहीं देगी। आप जो पूछेंगे ना उसी का उत्तर यस नो में आएगा कि क्या सर आप पढ़ा रहे हैं, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप सर मार्केट जा रहे हैं, नहीं मैं मार्केट नहीं जा रहा। तो मैंने कहा कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको यस नो में ही देना है। तो डज सी गो टू, क्या वो स्कूल जाती है, तो अपने आप ही अगला बता देगा, जाती होगी तो क्या देगा, सी गोइंग टू स्कूल, नहीं तो कहेगा नो सी डजंट गो टू स्कूल, नहीं वो स्कूल नहीं जाती। आया हो गया। नेक्स्ट स्टेप अपन तीसरे चौथे क्रम में लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने कहा था कि नेगेटिव और इन दोनों का मिश्रण है। तो मिश्रण में क्या करना है, फार्मूले में देखो आप कॉमन ले लो, सब्जेक्ट
है ही सब। लेकिन अपने को तो एचवी से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अपना चौथा जो टाइप है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिक्स है। उस मिक्स में क्या करना है, एचवी आगे लेना, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में यहाँ पे नॉट लगेगा, उसके बाद में एमवी लग जाएगी, उसके बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड है वो। अब इसका अर्थ सर क्या, इसके भी उत्तर तो यस नहीं आते, लेकिन यहाँ पे नहीं भी आएगा और प्रश्न भी आएगा। जैसे क्या वह स्कूल जाती है और यह हो जाएगा क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो इसको एक बना देंगे अपन, डज सी नॉट गो टू स्कूल। ये मेरी मर्जी से वाक्य नहीं बन रहे हैं, इस फार्मूले से देख लो, ये एचवी, ये सब्जेक्ट, ये नॉट, ये एमवी और ये अदर टू स्कूल। देख लो कितना सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रक्चर जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि वाक्य रोटेट कैसे हो रहा है, एक बार रोटेशन सीख जाएंगे तो क्लियरिटी अपने दिमाग में फिक्स होगा। अंतिम अपन दोस्तों अंतिम क्रम में लेते हैं अपन डब्ल्यूएस टाइप। कौन सा लेंगे, डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस स्ट्रक्चर। या कोई यस नो में उत्तर नहीं होंगे, यहाँ पर मैंने पहले ही बोला ये इंफॉर्मेटिक है, यानी कोई ना कोई आपको सूचना मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आप उससे कब मिले थे, सर मैं रविवार को मिला था, ठीक है ना। आप कल कहाँ गए थे, सर कल मैं जयपुर गया था। तो इस तरह से कहाँ गए थे उसका उत्तर आया ना जयपुर। तो नई बात या इंफॉर्मेशन आपको सूचना मिली, तो ये सूचना देने वाले जो शब्द है ये पूरी फैमिली है, डब्ल्यूएस फैमिली। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसको पूरी लिखवा दूंगा कि किससे कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। और तो अनसीन पैसेज वगैरह जो पटवार वाले अपने तैयारी कर रहे होंगे, अभी ग्राम सेवक की भी भर्ती आ रही है, तो अनसीन पैसेज इंग्लिश का सिलेबस रहता है, तो अनसीन पैसेज अपने 10th बोर्ड में भी आते हैं, 12th बोर्ड में भी आते हैं, और टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चन होते हैं वो सब इसमें होते हैं। और उनके उत्तर अपन मैंने अभी बताया था पहले टाइप में देना है। किसमें देना है, पहले टाइप में। तो इसका फार्मूला आप कोई भी प्रश्न उठा के देख लो ना, डब्ल्यूएस में बोले वो व्हाट है, थोड़े बहुत बता देता हूं कौन कौन से है। व्हाट है, वेयर है, ठीक है, व्हेन है, हाउ है, हाउ मैनी है। ये इस तरह से कुल 12 भाई बहन मान लो उसको, और एक पूरी फैमिली बनती है। उस फैमिली को मैं दिखाऊंगा व्यवस्थित, उसका नाम, उसका उपयोग, उसका हिंदी अर्थ और उसका प्रयोग सारे मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। अभी आप फिलहाल इतना ही समझो कि सबसे पहले क्या आएगा डब्ल्यूएस टाइप में स्ट्रक्चर में, तो सबसे फॉर्मूला लिखो सर। सबसे पहले लिखना है आपको डब्ल्यूएस वर्ड, इनमें से जो भी है कौन क्या कब जो भी पूछना है उसको सबसे पहले, फिर जिस टेंस में पूछना है उसकी एचवी ले लो, फिर उसका सब्जेक्ट ले लो, फिर उसकी मेम्बर ले लो। और यहाँ पर मैं डॉट डॉट छोड़ रहा हूं क्योंकि कई बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होते ही नहीं, क्योंकि सूचना मिलेगी तो वो उत्तर में आएगा। जैसे सर कैसे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं वेयर, ये डब्ल्यूएस वर्ड है, आर यू गोइंग। अब देख लो एक एक फार्मूले में आपको क्लियर हो रही थी। ये डब्ल्यूएस वर्ड है, ये एचवी है, और ये सब्जेक्ट है, और ये मेम्बर है। अब इसका उत्तर जैसे वो देता है कि मैं तो जयपुर जा रहा हूं, तो उत्तर देगा तो आई एम गोइंग टू जयपुर, इस तरह से वो उत्तर देगा। तो ये जो जयपुर है ये इंफॉर्मेशन के रूप में अपना पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये दोस्तों था अपना डब्ल्यूएस, इसका फिक्स फार्मूला रहता है, यही रहता है, और इसी के अनुसार अपने को सारे प्रश्न मिलेंगे और उनका उत्तर देंगे अपन किसमें, एफर्मेटिव के अंदर, यानी कि फर्स्ट टाइप में अपन उसका उत्तर देंगे। तो आंसर पैसेज भी कहीं पड़े तो ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, आपको सारे उत्तर सिंपल में ढूंढने हैं। तो ये दोस्तों 5 टाइप के, ठीक है दोस्तों। आज अपन ने जो सीखा है इसका रिकैप के रूप में आपको मैं 500 फार्मूले एक साथ बता देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा। नाम आपके पास लिखे हुए ही, मैं तो उनके एक बार फार्मूले आपको बता देता हूँ, एफर्मेटिव से लेके डब्ल्यूएस टाइप। सर इसमें आपने क्या बताया, इसमें मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सर आपने क्या चेंज किया, कुछ नहीं किया, तो मैंने आपको याद दिला दूं, या मैंने नोट डाला, उसके बाद में एमवी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। या सर आपने क्या किया, मैंने एचवी को आगे लिया है, सब्जेक्ट को पीछे ले लिया, एमवी उसी स्थान पे है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, और पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क। दोनों को नॉर्मल कॉमन करेंगे अपन, तो एचवी आगे रहेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, उसके बाद में एमवी आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या रहेगा, प्रश्नवाचक। अंतिम दोस्तों जो फैमिली वाला मैंने डब्ल्यूएस वर्ड वाला बताया था,
WH वर्ड का फॉर्मूला फिक्स रहता है और सारे क्वेश्चन इसी में पूछे जाते हैं। WH वर्ड पर प्लस क्या आएगी, HV के संबंधित सब्जेक्ट प्रोपोजिशनल टेंस की MV, और उसके बाद में अपने इंफॉर्मेशन कई बार देनी पड़ती है, तो क्या ऑब्जेक्ट आता भी है और नहीं भी आता है। तो ये दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई। आप प्रयास करना कि इनसे वाक्य आपसे बनते या नहीं। मैं एक बार हिंदी का वाक्य भी इनसे ही बता देता हूँ। जैसे कैसे सर, जैसे मैं अभी बताया था कि राम विद्यालय जाता है, जैसे राम विद्यालय जाता है, ये हो गया सर पहला। दूसरा बनाओ, राम विद्यालय नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है। तीसरा बनाओ सर, क्या राम विद्यालय जाता है, क्या लगाएंगे प्रश्न आगे, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, ये चौथा प्रकार। राम कहाँ जाता है, यहाँ सूचना मिलेगी कि स्कूल जाता है, ये हो गया अपना पांचवा। तो दोस्तों अगले सेशन तक आप इस पे फोकस करके एक बार स्ट्रक्चर को कैसे रोटेट हो रही है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे, उस अभ्यास कार्य भी आप करेंगे। और अगले सेशन में अपन मिलते हैं WH प्रणाली के साथ, अगले टेंस को लेंगे किस क्रम में। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही।